हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। माय लिटिल फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 45 का अध्ययन पठन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपका अपठित गद्यांश नंबर 45। यहाँ आप देखेंगे आपका अपठित गद्यांश नंबर है 45। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो हो जाता है निम्न। जब आप निम्नलिखित शब्द को उच्चारित कर रहे होंगे अर्थात कि बोल रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो वो आपको पता लग रहा है। जैसे निम्नलिखित अर्थात कि यहाँ आप देखेंगे जो निम्न शब्द है इसका अर्थ होता है नीचे, लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ। और ये जो गद्यांश शब्द है इसे हम अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण। और आपका जो परीक्षक है इसकी जगह आपको क्या प्रयोग कर सकता है? अनुच्छेद शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन का मतलब न देखा हुआ या न पढ़ा हुआ, अर्थात कि अनसीन पैसेज। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। मेरे पिता, यहाँ जो मेरे शब्द है ये प्रयोग किया गया है गद्यांश को लिखने वाले को। और गद्यांश को लिखने या किसी भी कहानी को लिखने वाला कौन होता है? एक लेखक होता है या एक क्या होता है? लेखिका होता है। ये जो लेखक और लेखिका है आपस में लिंग के आधार पर एक दूसरे के विलोम अर्थात कि विपरीतार्थी शब्द हैं। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं पिकनिक मनाने के एक पार्क में गए थे। क्या मनाने गए थे? पिकनिक मनाने। और कहाँ गए थे? पार्क में गए थे। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसे ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ये प्रयोग किया गया है जो लेखक द्वारा पार्क में बड़े से गुब्बारे को देखा गया था उसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे, अर्थात कि जो आपका गर्म हवा का गुब्बारा था वो बहुत सारे रंगों से मिलके बना हुआ था। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सवारी कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। ये जो आकाश शब्द है इसको आप क्या कह सकते हैं? आसमान भी कह सकते हैं। इसका अर्थात कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आसमान भी हो जाएगा। जब यह ऊंचे आसमान में गया, देखिए आकाश और आसमान दोनों शब्द आपको यहाँ मिल गए। ये क्या आपस में समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। गया तो मेरी बहन अर्थात कि जो लेखक की बहन थी रोमांचित हो उठी या हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। ये सवारी करने का मतलब ये हो जाता है कि वो गुब्बारे में क्या है? बैठना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए अर्थात कि उस बड़े से गुब्बारे या गर्म हवा का जो गुब्बारा था उसमें बैठने के लिए वह अर्थात कि जो लेखक या लेखिका की बहन थी वो बहुत ही छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया। किसे पसंद आया? लेखक या लेखिका के बहन को। बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने गद्यांशों को दो तरह से हल करते हैं। पहला हमारा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा।
तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है वो होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो माय लिटिल फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और ये है हमारा इसी क्रम में पहला प्रश्न। लेखक का परिवार पिकनिक मनाने कहाँ गया था? पार्क में, चिड़ियाघर में, खेल मैदान में, विद्यालय में। तो हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड होगा वो होगा कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड, जिससे हम अपने 100% प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं 99.99% प्रश्नों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं आसानी से। कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें क्या होता है, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और जो दूसरा ट्रिक है हमारा वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को आप कह सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये जो कीवर्ड ट्रिक है ये कैसे वर्क करता है, या इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे आपके एक प्रश्न दिया रहता है, जैसा कि यहाँ भी हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है, उसमें दिए गए शब्द रहते हैं लेखक का परिवार पिकनिक मनाने कहाँ गया था। ये शब्द आपके प्रश्न में दिए हैं। इसमें से हम सबसे यूनिक या सबसे अलग शब्द का क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिस शब्द को या जिस शब्द के समान अर्थ अर्थात के पर्यायवाची शब्द या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढ लेते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। और जो आपका कीवर्ड जहां आपके गद्यांश में मिलता है उस वाक्य में या उस वाक्य के आसपास के वाक्यों में आपके उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली अर्थात कि व्यवहारिक रूप में देखेंगे। जैसा कि आपका यहाँ है लेखक का परिवार पिकनिक मनाने कहाँ गया था, तो ये जो पिकनिक शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, या इसे ही हम क्या करेंगे, कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ आपने देखा मेरे पिता अर्थात कि लेखक या लेखिका, मेरी छोटी बहन और मैं वो अर्थात कि स्वयं लेखक या लेखिका पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। ये जो पिकनिक शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो वो पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, एक पार्क में गए थे, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आपने यहाँ देखा बच्चों कि आपका जो पिकनिक शब्द है जिस वाक्य में मिला उसी वाक्य में आपका उत्तर भी मिल गया। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो हमें विकल्प के रूप में क्या मिला था, पार्क, जो कि हमें गद्यांश से मिला था। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि लेखक का परिवार। और लेखक के परिवार में वहाँ कौन कौन हो जाता है, स्वयं लेखक, लेखक की बहन और लेखक के पिता। इन्हीं 3 सदस्यों का उल्लेख किया गया है, अर्थात कि इन 3 सदस्य जो कि आपके परिवार के सदस्य हैं उनका उल्लेख और वर्णन किया गया है। तो वो कहाँ गए थे पिकनिक मनाने, पार्क में गए थे। अब हम इस प्रश्न को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक से भी हल कर लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है और आप जानते हैं कि जो आपका प्रश्न दिया गया रहता है उस प्रश्न के लिए अर्थात कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ही विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए रहते हैं। इसमें से आपके जो विकल्प गलत होते हैं वो विकल्प गलत कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपका विकल्प जो दिए गए रहते हैं उसमें भी कुछ शब्दों का उल्लेख या छोटे वाक्यांश एक संपूर्ण वाक्य लिखा रहता है, तो वो यदि आपके गद्यांश में नहीं मिलता है या उनके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द या आपके वाक्यांश या वाक्य आपके गद्यांश में नहीं मिलते हैं बच्चों, तो हम उन्हें क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। और जो शेष विकल्प बच जाता है और जिनका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में रहता है उन्हें हम क्या करते हैं, अपने विकल्प के रूप में चयन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे पार्क में, तो पार्क शब्द का या पार्क का उल्लेख और वर्णन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विकल्प बी में। चिड़ियाघर, आपने देखा कि जो चिड़ियाघर है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। तो जब ये आपके गद्यांश से संबंधित ही नहीं है क्योंकि इनका उल्लेख और वर्णन नहीं है, तो जब
इनका उल्लेख और वर्णन नहीं है या आपके गद्यांश संबंधी नहीं है तो विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब आगे का विकल्प देख, खेल मैदान में, खेल मैदान का अर्थात कि जो आप इंग्लिश में बोलते हैं प्ले ग्राउंड, क्या बोलते हैं प्ले ग्राउंड, जहाँ की आप क्या करते हैं खेलने वगैरह का काम करते हैं, तो इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प डी है विद्यालय, अर्थात कि जो विद्या का आलय होता है, आप जहाँ पे विद्या ग्रहण करने जाते हैं या ज्ञान अर्जन करने जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी आप देखेंगे कि उल्लेख और वर्णन नहीं है, अर्थात कि एक विद्यालय या स्कूल का आपका वर्णन नहीं है, तो ये जब वर्णन और संबंधित नहीं है तो आपका ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका जो विकल्प बी है, विकल्प सी और विकल्प डी है, ये तीनों क्या है, आपकी 100% आप कंफर्म हो गए कि आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख और वर्णन नहीं है। तो जब इनका उल्लेख और वर्णन ही नहीं है तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और आपका एक ही विकल्प बचेगा, वो क्या होगा, विकल्प ए बच जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आपको मालूम है कि आपके प्रश्न के लिए एक विकल्प का चयन करना है, इसका आपने देखा कि उल्लेख और वर्णन, लेकिन इन तीनों का उल्लेख, विकल्प बी सी डी का उल्लेख और वर्णन नहीं, तो ये गलत हो गए। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उससे भी आपका जो उत्तर की प्राप्ति होगी वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए ही हो जाएगा। अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे दूसरे प्रश्न में बहन, अर्थात कि जो लेखक की बहन थी, गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी, क्योंकि गुब्बारा बहुत छोटा था, क्योंकि वह बहुत छोटी थी, क्योंकि उनके पास पैसे कम थे, क्योंकि गुब्बारा बहुत ऊंचा उठ गया था। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा बच्चों वो होगा बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी। ये जो बैठ सकी शब्द है, मैंने आपको गद्यांश में बताया था कि आपका क्या होता है, जो सवारी करना मतलब होता है। सवारी आप कब करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगर आप बस से सवारी कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, सवारी, ट्रैवलर। जैसे आप ये जो सवारी शब्द है इसको आप क्या बोलते हैं, आप यात्री बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, ट्रैवलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैवलर, TRAVELLER, क्या हुआ, ट्रैवलर हो गया। तो सवारी करना क्या हो गया, सवारी करना। तो जो बैठ सकी इसका मतलब हो गया सवारी करने से हो गया। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो बैठ सकना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, या इसका जो समानार्थी शब्द होगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। और क्या करेंगे, हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ गद्यांश में देखेंगे कि आपका गद्यांश के अंत में आपने देखा कि उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। ये जो सवारी के लिए शब्द था या बैठना था, यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो वो क्यों नहीं सवारी कर सकी या वह क्यों नहीं बैठ सकी, क्यों नहीं बैठी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा जो कीवर्ड है आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रश्नों को हल करने में मदद कर रहे हैं, और हमें विकल्प के रूप में कौन सा मिला था, विकल्प बी, क्योंकि गुब्बारा बहुत छोटा था। गुब्बारा तो था लेकिन गुब्बारे के छोटे होने का उल्लेख नहीं, गुब्बारा को बहुत बड़ा बताया गया है, वह बहुत छोटी थी, अर्थात कि लेखक या लेखिका की जो बहन थी वो क्या थी, बहुत छोटी थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। और आपका जो विकल्प सी है, क्योंकि उनके पास पैसे कम थे, पैसों का और उल्लेख और वर्णन ही नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने देखा विकल्प ए तो गलत हो गया, क्योंकि गुब्बारा बहुत ऊंचा उठ गया था, तो ऊंचा उठने से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प क्या हुआ, विकल्प बी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ये जो उपयुक्त शब्द है इसका मतलब होता है उचित से। क्या, उचित से, कि मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो सबसे उचित है। उचित का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सही है, या क्या है, आपके गुब्बारा जो दिया गया है उससे संबंधित है। क्या है, उससे संबंधित
है या उससे संबंध रखता है। तो हमारा जो विकल्प है आप देखेंगे, एक रंग बिरंग गुब्बारा। तो आपका जो गुब्बारा था वो एक ही कई रंगों का था, तो जो बहुत सारे रंग हो गया। रंग बिरंगा का मतलब हो गया कि बहुत सारा रंग। क्या हो गया? बहुत सारा रंग। लेकिन चलिए आपके हम देखते हैं अपने अगले विकल्प को, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा, एक छोटा लाल गुब्बारा। ये चारों आपको आपके गद्यांश में मिल रहा है, लेकिन आपका जो लेखक या लेखिका है, अर्थात कि इस गद्यांश को लिखने वाला है, वो जो है क्या है, सबसे पहले या मुख्य रूप से किस गुब्बारे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है या केंद्रित कर रहा है या आपके ध्यान को आकर्षित करना चाह रहा है। वो सिर्फ गर्म हवा के गुब्बारे को बताना चाह रहा है। तो सबसे जो आपका मुख्य चीज़ है कि आपका ये जो गर्म हवा का गुब्बारा है, यही आपका क्या है, लेखक आपको मुख्य रूप से इसी के बारे में बता रहा है कि गर्म हवा का गुब्बारा वो कैसा है। गर्म हवा का गुब्बारा रंग बिरंगा है, वो क्या है, बड़ा है। आपका एक और गुब्बारे का उल्लेख है, एक छोटे लाल गुब्बारे का। तो चलिए ये तो अलग चीज हो जाता है, लेकिन आपका जो लेखक है वो मुख्य रूप से एक गर्म हवा के गुब्बारे के बारे में बता रहा है, जो कि रंग बिरंगा अर्थात कि बहुत सारे रंगों से बना हुआ है और वो आकार में बड़ा भी। कौन है वो? गर्म हवा का गुब्बारा। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, जो विकल्प बी होगा। क्योंकि गर्म हवा के बारे में आपने कह दिया, जब गर्म हवा का गुब्बारा आ गया तो वो क्या हो गया, रंग बिरंगा भी अर्थात कि बहुत सारे रंगों से है, वो बड़ा भी है। तो जो भी है वो आपका गर्म हवा का गुब्बारा ही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 3 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। कहानी सुनाने वाले ने या कहानी का वर्णन करने वाले, या आप कह सकते हैं कि जो आपका गद्यांश या कहानी है उसको लिखने वाला, वो क्या हो जाएगा, लेखक होगा या तो कोई लेखिका होगी। अगर कोई महिला होगी, यहाँ स्पष्ट नहीं है कि वो लेखक या लेखिका अर्थात कि वो पुरुष या स्त्री है। तो ये लिंग के आधार पे क्या हो जाता है, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए बच्चों। ठीक, ये एक दूसरे के लेखक का विलोम क्या होगा, लेखिका, और लेखिका का लेखक। और अगर पूछे कि लेखक कैसा शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष लिंग होगा, और लेखिका स्त्रीलिंग। तो लेखक का जो स्त्रीलिंग होगा वो लेखिका होगा, और लेखिका का जो पुल्लिंग होगा वो क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। एक बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा, बाजार में, विद्यालय में, पार्क में, चिड़ियाघर में। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा बड़ा सा गुब्बारा। क्या, बड़ा सा गुब्बारा। तो ये जो बड़ा सा गुब्बारा है इसे ले लीजिए, या कहाँ देखा। तो ये जो देखना शब्द है या दिखाई पड़ना, क्या, दिखाई पढ़ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और जहां हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। आपने देखा पार्क में हमें, ये जो हमें शब्द है वो लेखक या लेखिका या कहानी को सुनाने वाले के बारे में बताया गया है कि हमें उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में बताया गया है कि हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। ये जो बड़ा सा शब्द था ये भी आपका क्या था, कीवर्ड था, और दिखाई पड़ा अर्थात कि दिखाई पड़ना या देखना ही क्या हो गया, हमारा कीवर्ड था। तो क्या देखा उन्होंने, एक बड़े से गुब्बारे को। और आपके प्रश्न में है कि कहानी सुनाने वाले ने एक बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा। जो कहाँ शब्द है वो आपका स्थान के बारे में बता रहा है। तो वो कहाँ देखे उन्होंने, पार्क में देखा। यदि आपका प्रश्न है कि कहाँ देखा तो उसका उत्तर हो जाएगा पार्क में। क्या देखा, अगर क्या है तो वहां उसका उत्तर हो जाएगा बड़ा सा गुब्बारा। तो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ, तो वो आपका क्या है, पार्क, जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा कि आपका जिस वाक्य में कीवर्ड दिया हुआ है उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो जा रही है। बाजार में नहीं, इसका तो उल्लेख और वर्णन ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय में, विद्यालय का भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। पार्क में,
हाँ, तो इसका उल्लेख और वर्णन क्या है आपके गद्यांश में किया गया है, जहाँ पे लेखक या कहानी सुनाने वाले या आपका क्या है उसके परिवार के सदस्यों ने क्या किया था, एक गुब्बारा, बड़ा सा गुब्बारा देखा था, जो कि क्या था, एक गर्म हवा का गुब्बारा। विकल्प डी देखेंगे, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, लेखक की बहन कब रोमांचित हो गई? पार्क में पहुंचने पर, गुब्बारे को नीचे देखकर, गुब्बारे को ऊंचे आसमान में देखकर, लाल गुब्बारे को देखकर। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, रोमांचित शब्द जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, और जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर का अर्थात कि सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ देखेंगे अपने गद्यांश में, यह आकाश में, ये जो यह शब्द है वो गर्म हवा के गुब्बारे के लिए प्रयोग किया गया है कि आकाश या आसमान में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई, अर्थात कि जो लेखक है उसकी बहन रोमांचित हो गई। ये जो रोमांचित होना था ये हमारा कीवर्ड था। कब वो रोमांचित हो गई, जब यह ऊंचे आसमान में गया। ये जो ऊंचे आसमान में गया, और यह जो शब्द है ये गर्म हवा के गुब्बारे अर्थात कि बड़े या रंग बिरंगे गुब्बारे के लिए प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प सी में दिया हुआ है कि गुब्बारे को ऊंचे आसमान में देखकर, भाई ऊंचे आसमान में गया या आकाश में गया, और उसने कहा कि जब वो ऊंचे आसमान में गया अर्थात कि देखी तभी तो वो रोमांचित हुई, बिना देखे तो वो रोमांचित हुई नहीं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 है उसका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे, जो कि हमारा क्या है, पार्क में पहुंचने पर नहीं, पार्क में पहुंचने पर नहीं, गुब्बारे को नीचे देखकर नहीं, गुब्बारे को नीचे देखी नहीं थी वो, गुब्बारे को ऊंचे आसमान में देखकर, या जब गुब्बारा क्या है ऊंचे आसमान में उठ गया था या ऊपर चला गया था तब उसकी बहन क्या हुई थी, रोमांचित हो गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। और जो हमारा विकल्प डी है इसे देखते हैं, लाल गुब्बारे को देखकर। ये जो लाल गुब्बारा है उसे क्या आया था, पसंद आ गया था। वो छोटी थी इसलिए उस गुब्बारे में उसको नहीं बैठाया गया, और वो उस उम्र के कारण क्या है, बैठने योग्य भी नहीं थी, लेकिन उसे क्या है, लाल गुब्बारा पसंद आया जो उसे पिताजी द्वारा दिया गया था। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 6ठा प्रश्न है, पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा? क्योंकि वह रो रही थी, क्योंकि वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, क्योंकि वह लाल गुब्बारे को देखकर रोमांचित हो गई थी, क्योंकि सबसे सस्ता गुब्बारा यही मिला था। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, लाल गुब्बारा, क्योंकि आप देखेंगे कि लाल गुब्बारे का उल्लेख और वर्णन क्या है, एक ही जगह किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, लाल गुब्बारा हो जाएगा। अब हम बढ़ते प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, और जहां से हम अपने प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा मेरे पिताजी ने, अर्थात कि जो आपका लेखक है उसके पिताजी, और उसकी छोटी बहन है तो उसके भी पिताजी हो गए। पिताजी ने उसके खेलने के लिए, जो उसके लिए है मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया है, लेखक की छोटी बहन के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया, और उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया।
तो उन्होंने लाल गुब्बारा कब खरीद करके दिया? जब आप इसके पहले पढ़ेंगे तो वहाँ आपका दिया था जब यह ऊंचे आसमान में, अर्थात कि जो आपका गर्म हवा का गुब्बारा था जब ऊपर उड़ जाता तो उसकी बहन रोमांचित होती है। फिर आगे देखेंगे, मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। वो क्या है? गुब्बारे की सवारी करना चाहती है। आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को भुलवाना या फुसलाना जो होता है कितना कठिन होता है। तो उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वो क्या थी? अभी बहुत छोटी थी। तो पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया, अर्थात कि जो गर्म हवा का गुब्बारा था उसकी जगह उनके पिताजी ने, अर्थात कि लेखक के पिता ने एक छोटा सा लाल का गुब्बारा दिया, जिससे देख करके वो क्या हो गई? खुश हो गई और उसे वो चीज़ पसंद आ गई। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया है, क्योंकि वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी। क्योंकि वो सवारी करना तो चाहती थी, पर वो सवारी के लिए अभी बहुत छोटी थी। मतलब इसका कुल निकल करके क्या आता है कि वो सवारी नहीं कर सकी या उस गुब्बारे में नहीं बैठ सकी। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 का जो विकल्प होगा वो क्या होगा कि वह बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी। इसका एक सेंस ये निकाल सकते हैं कि हमारे प्रश्न संख्या 6 का हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है कि मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि वह सवारी के लिए क्या थी? बहुत छोटी थी, अर्थात कि वो सवारी नहीं कर पाई। यही मुख्य कारण था कि उनके पिताजी ने, अर्थात कि लेखक के पिता ने अपनी छोटी बच्ची के लिए एक लाल कलर का गुब्बारा खरीद करके दिया। क्योंकि वह रो रही थी? नहीं, बच्ची के रोने का तो कोई उल्लेख या वर्णन ही नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने विकल्पों। क्योंकि वह लाल गुब्बारे को देखकर रोमांचित हो गई थी। नहीं, वो क्या है? गर्म हवा के गुब्बारे को ऊपर उठता देख करके रोमांचित हुई थी। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को आप देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं और उससे ही आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। किससे? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। जहाँ हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना हो वहाँ ये ट्रिक क्या है? हमारा बहुत कारगर होता है और ये हमारे प्रश्नों को हल करना। जैसे आप विकल्प ए में देखेंगे, क्योंकि वह रो रही थी, जो लड़की थी अर्थात कि लेखक की जो बहन थी वो रो रही थी। नहीं, इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। क्योंकि वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, इसका उल्लेख और वर्णन किया गया है। क्योंकि वह लाल गुब्बारे को देखकर, उसे तो लाल गुब्बारा उसके पिता द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ दिया है देखकर रोमांचित हो गई, जबकि वह क्या है? गर्म हवा के गुब्बारे को देखकर रोमांचित हुई थी। तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत तथ्य बताया जा रहा है आपको। क्योंकि सबसे सस्ता गुब्बारा यही मिला था। नहीं, गुब्बारे के सस्ते होने का क्या है? सस्ते होने का, सस्ते का मतलब हो जाता है कम पैसे का। इसका उल्लेख और वर्णन आपके नहीं किया गया। ये जो सस्ता शब्द है ये उसकी क्या बता रहा है? कीमत बता रहा है, या इसको आप एक शब्द और कह सकते हैं मूल्य बता रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्राइस कहते हैं। आपको मालूम है कि आपके गद्यांश में किसी भी गुब्बारे का कीमत या मूल्य का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है। तो जब उसका उल्लेख या वर्णन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आपका जो कथन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आपने देखा कि आपका जो विकल्प ए है, विकल्प सी है और विकल्प डी है, ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं? आपके गलत हो जा रहे हैं। जब आपके तीनों विकल्प गलत हो जा रहे हैं और आपके पास एक विकल्प ही बच रहा है, वो क्या है? आपका विकल्प बी, जिसका आपका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया है। तो यही हमारा क्या होगा? मुख्य कारण होगा, जिस कारण से कि लेखक के पिता ने लेखक की बहन अर्थात कि लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा खरीद कर दिया। और इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा
एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।